यहाँ पर हम लोग देखेंगे ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग होती है, ट्रांसफार्मर की रेटिंग केवी में होता है। केवी में होता है, इसका फुल फॉर्म होता है किलो वोल्ट एम्पियर। ट्रांसफार्मर की रेटिंग केवी में होता है, यानी जो हम लोग ट्रांसफार्मर की रेटिंग जब पढ़ते हैं या रखते हो किस में होता है, हमारा केवी में होता है। तो ट्रांसफार्मर कोई पूछे रेटिंग क्या होता है तो आप बोलेंगे केवी। कोई पूछे केवी का फुल फॉर्म क्या होता है तो किलो वोल्ट एम्पियर। किलो वोल्ट एम्पियर हमारा रेटिंग होता है ट्रांसफार्मर का। तो यह केवी जो हमारा होता है वह दो टाइप का होता है। अगर यहाँ से हम लोग देखें नॉर्मली तो केवी जो हमारा होता है, केवी वह दो टाइप का होता है। पहला जो हमारा होता है वो हमारा होता है केवी जो होता है दो टाइप का। पहला जो हमारा होता है वो केवीएआर। दूसरा हमारा होता है किलोवाट, यानी हमारा होता है एक्टिव पावर, इसे बोलते हैं वास्तविक पावर, हिंदी में वास्तविक शक्ति। इसे बोलते हैं रिएक्टिव पावर, यानी जो केवी होता है वह दो टाइप का होता है, केवीएआर और किलोवाट। यानी एक्टिव और रिएक्टिव पावर को मिलाकर हमारा होता है केवीए। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे पावर ट्रायंगल से तो एक्टिव पावर जो हमारा होता है किलोवाट, और रिएक्टिव पावर जो हमारा होता है केवीएआर, और इन दोनों को मिलाकर जो हमारा होता है वह होता है हमारा केवीए। तो इसे बोलते हैं अफरेंट पावर, इसे हम लोग बोलते हैं अफरेंट पावर। इसे बोलते हैं एक्टिव पावर, इसे बोलते हैं रिएक्टिव पावर। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि ट्रांसफार्मर के अंदर कौन सा पावर होता है, ट्रांसफार्मर के अंदर कौन सा पावर होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आप ऐसे डिनोट करके बना लीजिए कि ट्रांसफार्मर के अंदर कौन सा पावर होता है, कौन सा पावर होता है। तो ट्रांसफार्मर के अंदर कौन सा पावर होगा, अफरेंट पावर, अफरेंट पावर। ट्रांसफार्मर के अंदर अफरेंट पावर होता है। ट्रांसफार्मर के इनपुट और आउटपुट दोनों पर जो पावर सेम होता है उसे बोलते हैं अफरेंट पावर। ट्रांसफार्मर के इनपुट और आउटपुट दोनों पर जो पावर सेम होता है उसे बोलते हैं अफरेंट पावर। अफरेंट की पावर की रेटिंग किस में होती है, केवीआर में, केवीए में। अफरेंट पावर की रेटिंग आपने देखा है किसमें है, केवीए में। तो अगर आपको इससे देखना है, अगर बेसिक हम बता ही रहे हैं तो आप देख लीजिए कि एक्टिव पावर जो हमारा पैदा होता है वो कहाँ से पैदा होता है, डीसी जनरेटर से। यह एक्टिव पावर मिलता है हमारा डीसी जनरेटर से। और रिएक्टिव पावर जो हमारा मिलता है वह कैपेसिटर से। आपसे कोई पूछे कि एक्टिव पावर कहाँ से मिलेगा हमको, तो एक्टिव पावर हमको मिलता है डीसी जनरेटर से, रिएक्टिव पावर हमको मिलता है कैपेसिटर से। कोई कहे कि हमको अफरेंट पावर कहाँ से मिलेगा, तो अफरेंट पावर मिलता है हमको ट्रांसफार्मर से। तो ये बात क्लियर। सबसे पहले ट्रांसफार्मर की रेटिंग किस में होती है, तो ट्रांसफार्मर की रेटिंग जो हमारा होता है वह होता है केवीए में। केवीए का फुल फॉर्म होता है किलो वोल्ट एम्पियर। या केवीए हमारा दो टाइप का होता है या दो प्रकार से मिलकर बनता है, केवीएआर किलोवाट में। तो केवीएआर को हम लोग बोलते हैं रिएक्टिव पावर और किलोवाट को बोलते हैं हम लोग एक्टिव पावर। यह एक्टिव पावर हमारा डीसी जनरेटर से पैदा होता है, रिएक्टिव पावर हमारा कैपेसिटर से पैदा होता है, और अफरेंट पावर जो हमको मिलता है वो कहाँ से मिलता है, ट्रांसफार्मर से।
तो अगर आपसे कोई पूछे या फिर यहाँ से क्वेश्चन जनरेट होता है कि ट्रांसफार्मर के अंदर कौन सा पावर होता है, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर या ऑपरेंट पावर, तो ट्रांसफार्मर के अंदर ऑपरेंट पावर पैदा होता है, यानी ट्रांसफार्मर के अंदर ऑपरेंट पावर होता है। क्लियर? एक बार फिर से देख लीजिएगा, ट्रांसफार्मर रेटिंग केवीए में होता है या केवीए दो प्रकार से मिलकर बनता होता है। केवीआर किलोवाट में, केवीआर को बोलते हैं रिएक्टिव पावर, किलोवाट को बोलते हैं एक्टिव पावर। अगर हम लोग पावर ट्रायंगल से देखें तो किलोवाट हमारा इधर होता है, इसके 90 अंश पे हमारा होता है रिएक्टिव पावर, और इन दोनों का जो हमारा होता है वेक्टर होता है हमारा क्या होता है, ऑपरेंट पावर। तो ऑपरेंट पावर को केवीए बोलते हैं। तो ट्रांसफार्मर के अंदर जो हमारा होता है वह ऑपरेंट पावर होता है। तो ट्रांसफार्मर के इनपुट और आउटपुट में जो पावर सेम होता है वो कौन सा पावर होता है, वो ऑपरेंट पावर होता है। इतना क्लियर होना चाहिए आप लोग को। देखिए यहाँ से आप लोग को आज अब ट्रांसफार्मर इतना हो गया, तो यहाँ से हम लोग आगे चलते हैं। नहीं समझ में आएगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा कि सर को ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा है, तो उसको हम सोल्यूशन आप लोग को देंगे। ये हमारा हो जाएगा कोर, ये हमारा हो जाएगा लिंब। सबको क्लियर है? ये हमारा है प्राइमरी इनपुट साइड, ये हमारा है आउटपुट साइड। यहाँ सप्लाई दे रहे हैं, यहाँ से करंट फ्लो करेगा आई, तो यहाँ से देखिए आप लोग को इम्पोर्टेंट चीज़ बता रहे हैं कि ट्रांसफार्मर के अंदर जो होता है वह हमारा होता है ऑपरेंट पावर। ध्यान समझिएगा, ट्रांसफार्मर के अंदर जो होता है हमारा होता है वह ऑपरेंट पावर। तो ऑपरेंट पावर की रेटिंग आप लोग जानते हैं कि होता है केवीए। यह केवीए दो प्रकार से मिलकर बनता है, एक तो हमारा होता है किलोवाट, दूसरा हमारा होता है केवीएआर। तो यह हमारा जो होता है किलोवाट को जो हम लोग कहते हैं, इसको कहते हैं वर्किंग पावर, और केवीआर को जो कहते हैं उसे हम लोग कहते हैं मैग्नेटाइजिंग पावर। यानी कि ध्यान समझिएगा, ट्रांसफार्मर के अंदर जो पावर होती है वह होता है हमारा ऑपरेंट पावर। इस ऑपरेंट पावर की रेटिंग होती है केवीआर। यह केवीआर हमारा दो प्रकार का होता है, किलोवाट और केवीएआर में। तो किलोवाट को हम लोग कौन सा पावर कहते हैं, किलोवाट को अगर नॉर्मली कहा जाए एक्टिव पावर, लेकिन इसे बोलते हैं वर्किंग पावर। और केवीआर को हम लोग कहते हैं मैग्नेटाइजिंग पावर। यानी कि यह एक्टिव पावर किसी भी मशीन में, किलोवाट जो हमारा होता है या एक्टिव पावर जो हमारा होता है किसी मशीन में वर्क कराता है। यानी किलोवाट का मेन वर्किंग कोई पूछे तो किसी भी मशीन में वर्क कराना, और केवीआर की कोई वर्किंग आपसे पूछे तो आप कहिए इसको मैं किसी मशीन में चुंबक बनाना। यानी केवीआर का जो काम होता है किसी मशीन में चुंबक बनाने के लिए, और किलोवाट का जो काम होता है किसी मशीन में वर्क कराने के लिए। इसीलिए किलोवाट को हम लोग बोलते हैं वर्किंग पावर, और यहाँ इसे बोलते हैं हम लोग मैग्नेटाइजिंग पावर। तो ट्रांसफार्मर में दो पावर होना चाहिए। देखिए यहाँ से निकल के आता है कि ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग होती है वो केवीए में होता है। यह केवीए दो प्रकार से मिलकर बनता है, किलोवाट और केवीआर से। तो किलोवाट को बोलते हैं हम लोग वास्तविक पावर, यानी वर्किंग पावर इसे बोल सकते हैं। और केवीआर को हम लोग जो किसी मशीन में किस लिए प्रयोग करते हैं, क्यों पैदा होता है केवीआर, तो चुंबकीय पावर के लिए। यानी किसी मशीन में केवीआर का काम जो होता है वह चुंबक पावर पैदा कराने के लिए, और किलोवाट का किसी मशीन में जो काम होता है वो किसी लिए मेन वर्क कराने के लिए। इतना आप ध्यान रखिएगा
कि एक बार मैं फिर से फोकस कर रहा हूँ कि किलोवाट जो होता है किसी मशीन में वर्क कराता है मशीन को, और KVR जो होता है मशीन में चुंबक पैदा कराता है। तो वर्क कराने के लिए वर्किंग करंट चाहिए, बिना करंट का तो कोई मशीन चलता नहीं है। तो यहाँ से हमारा एक वर्किंग करंट होना चाहिए, और चुंबक पैदा करने लगे चुंबकीय करंट होना चाहिए, मैग्नेटाइजिंग करंट। यानी ट्रांसफार्मर में 2 करंट होना चाहिए, एक तो हमारा वर्किंग करंट, दूसरा हमारा क्या होता है, ध्यान देखिए, ट्रांसफार्मर में 2 करंट होना चाहिए, एक तो वर्किंग करंट, दूसरा हमारा चुंबकीय करंट। अब इन दोनों करंट को जोड़ देंगे तो कौन सा करंट पैदा हो जाएगा, इन दोनों करंट को जोड़ दीजिए तो यहाँ से पैदा हो जाएगा मेन करंट, हमारा एक्चुअल करंट। जैसे कि यहाँ पर एक्चुअल कौन है, KVA है। ये कितने भागों में बढ़ गया, किलोवाट KVR में। तो किलोवाट को वर्किंग पावर, तो वर्किंग पावर तभी पैदा होगा जब वर्किंग करंट होगा, और KVR काम करता है चुंबकीय पावर पैदा करने के लिए, तो चुंबकीय पावर तभी पैदा होगा जब हमारा चुंबकीय करंट होगा। तो 2 करंट होंगे, 2 पावर तो 2 करंट। अब इन दोनों करंट को मिलाकर हमारा होगा मेन करंट। तो ट्रांसफार्मर में 2 करंट होना चाहिए, एक तो होना चाहिए वर्किंग करंट, एक तो हमारा होना चाहिए मैग्नेटाइजिंग करंट। तो देखिए यहाँ से कंसेप्ट कैसे आएगा, हमारा मेन करंट कैसे आएगा वर्किंग करंट। तो ट्रांसफार्मर में अगर आप लोग देखें तो जो हम लोग ये बाइंडिंग करते हैं, ट्रांसफार्मर में जो बाइंडिंग करते हैं, या किसी दुकान पे हमारा जो कॉपर का वायर मिलता है, तो ये प्योर कॉपर का वायर नहीं होता है। जो कॉपर का वायर होता है ये प्योर नहीं होता। अगर प्योर हमारा कॉपर का वायर होगा तो इसमें एक्टिव पावर कितना हो जाएगा, प्योर कॉपर में एक्टिव पावर कितना हो जाएगा हमारा, सुन। जब किसी में वर्किंग पावर ही नहीं रहेगा तो उस कॉपर से बनाई हुई मशीन चलेगा ही नहीं। तो हमको उस मशीन को चलाना है, इसका मतलब जो कॉपर हम लोग लिए हैं, जो कॉपर लिए हैं, इस कॉपर में रेजिस्टेंस है। क्योंकि हम लोग बेसिक में पढ़े हैं, जब बेसिक आप लोग को पढ़ाया जा रहा था या पढ़े होंगे आप लोग, तो एक्टिव पावर केवल कहाँ मिलता है हमको, एक्टिव पावर केवल हमको कहाँ मिलता है, प्योर रेजिस्टेंस में, प्योर रजिस्टिव सर्किट में, या ऐसे भी कर सकते हैं प्योर रजिस्टिव सर्किट में एक्टिव पावर कितना होता है हमारा, एक्टिव पावर होता है P बराबर V/I। तो यहाँ से ध्यान दीजिए, तो मार्केट में जितने भी कॉपर या कोई भी कंपनी जो कॉपर की वायर बनाती है उसमें कुछ न कुछ रेजिस्टेंस होता है। अगर हम कॉपर में रेजिस्टेंस न मिलाएं, अगर हम इस कॉपर में रेजिस्टेंस न मिलाएं तो इस कॉपर के वायर से कोई भी मशीन नहीं चलेगी। अगर हम इस कॉपर में कोई भी रेजिस्टेंस न मिलाएं, या कोई भी कंपनी कॉपर का वायर बनाते समय रेजिस्टेंस न मिलाएं, तो इस कॉपर के तार से अगर हम कोई मशीन बनाएं, ट्रांसफार्मर, जनरेटर, मोटर, पंखा, तो वो वर्क नहीं करेगा, क्योंकि वर्किंग पावर पैदा ही नहीं होगा, क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस मिलाया नहीं गया है। वर्किंग पावर पैदा करने वाला रेजिस्टेंस है, और इस कॉपर में रेजिस्टेंस मिलाया ही नहीं गया है, तो मशीन चलेगा नहीं, चाहे हम कोई भी मशीन बना दें, छोटी मशीन, बड़ी मशीन, कुछ भी बना दें। ठीक है, तो यानी कि इसमें इस जो कोई भी कंपनी कॉपर का तार बनाता है उसमें कुछ न कुछ रेजिस्टेंस मिला देता है, हमको दिखाई नहीं देता है। तो इसको हम अगर अलग कर लें ऐसे, ये हमारा हो गया रेजिस्टेंस, ये हमारा हो गया कॉपर का तार इंडक्टेंशियल। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ से हमको मिल जाएगा चुंबक पैदा करने के लिए मैग्नेटाइजिंग करंट, यहाँ से मिल जाएगा हमारा वर्क कराने के लिए वर्किंग करंट। ठीक है, तो अगर आप इतना समझ गए होंगे, देखिए किसी भी मार्केट या किसी भी कंपनी से कोई भी अगर हम लोग तार खरीदते हैं, चाहे कॉपर का, एल्युमिनियम का, उसमें कुछ न कुछ रेजिस्टेंस होता है। क्योंकि हम लोग बेसिक पढ़े हैं कि प्योर रेजिस्टेंस के साथ ही एक्टिव पावर होता है, जबकि प्योर कॉपर, प्योर रेजिस्टिव के पास हमारा एक्टिव पावर होता है, जबकि प्योर कैपेसिटिव, प्योर इंडक्टिव पास एक्टिव पावर होता है। जहाँ पर एक्टिव पावर होगा वहीं पर हमारा मशीन कार्य करेगी, जहाँ एक्टिव पावर नहीं होगा वहाँ मशीन कार्य नहीं करेगा। तो यहाँ देखिएगा, क्लियर हो गया है ना आप लोग को कि इस कॉपर के तार में रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस दोनों है। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम लोग ट्रांसफार्मर की, ये हमारा हो गया ट्रांसफार्मर का मेन बाइंडिंग, ये हो गया हमारा ट्रांसफार्मर का मेन बाइंडिंग, ऐसे बना लीजिए। यानी इसमें हमारा रेजिस्टेंस इंडक्टेंस दोनों है, तो ऐसे बना लीजिए। ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस, ये हमारा हो गया इंडक्टेंस।
तो आप लोग बेसिक में पढ़े हैं, तो हमको बताइए आप लोग। ये रेजिस्टेंस के पास एक्टिव पावर, तो एक्टिव करंट, इंडक्टेंस के पास चुंबकीय करंट, मैग्नेटाइजिंग, तो यहाँ से हम लोग सप्लाई देंगे, तो यहाँ से अगर टोटल करंट हमारा आई, यह टोटल करंट दो भागों में बढ़ जाएगा, आई डब्ल्यू और आई मी में। यानी ट्रांसफार्मर के अंदर दो करंट होता है, एक तो होता है वर्किंग करंट, दूसरा हमारा होता है मैग्नेटाइजिंग करंट। वर्किंग करंट पैदा होता है रेजिस्टेंस से, मैग्नेटाइजिंग करंट पैदा होता है हमारे इंडक्टेंस से। क्लियर हो गया। यानी यहाँ से अगर आप लोग ध्यान देंगे तो जो हमारा होता है प्राइमरी करंट होता है वो दो प्रकार का होता है। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि प्राइमरी करंट आई दो टाइप का होता है, आई डब्ल्यू प्लस आई म्यू, वर्किंग करंट और मैग्नेटाइजिंग करंट। यानी प्राइमरी में दो करंट होता है, तो हमारा हो गया आउटपुट, कंफ्यूज मत होइएगा, ये हमारा हो गया इनपुट। तो ट्रांसफार्मर में प्राइमरी साइड में दो करंट होते हैं, वर्किंग करंट, मैग्नेटाइजिंग करंट। अगर आज के लेक्चर में कोई दिक्कत हुआ हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग। बाकी लेक्चर नंबर 3 ट्रांसफार्मर का